से मोहब्बत करो, हर अपने बेगाने के लिए मन का द्वार खुला रखना, मन का द्वार खुला रखना। मैम साहब लेटर। किसकी चिट्ठी है शारदा? अरे हमारा बेटा और बहू आ रहे हैं। क्या? सुनील और बहू आ रहे हैं? हाँ। अरे सोमनाथ, सोमनाथ सुना तुमने? अरे मालिक मैंने सब कुछ सुना, लेकिन ये तो बताइए कि छोटे मालिक कब आ रहे हैं? कल सुबह आ रहे हैं। कल सुबह? अरे मुझे तो बहुत काम करना पड़ेगा, उनका कमरा सजाना है ठीक से और हर चीज सिस्टम से रखनी। मैं तो जाता हूँ। मैं भी। कहिए। के बाद अपने घर में अपने बच्चे आ रहे हैं। आओ सुनील, आओ। अरे बच्चों, कुछ दिन पहले हमें खबर दे देते तो तुम्हारे स्वागत में हम क्या क्या नहीं करते, पर तुम लोगों ने तो समय नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चल माँ से मिलो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो बेटा, जीती रहो। आओ बेटा। हाँ बेटा, तुम भी आओ। सुनील, सुनील, वेलकम बैक होम, वेलकम टू बॉम्बे। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। हाउ आर यू? वेरी फाइन। मालिक, अरे सोमनाथ, तुम तो एकदम वैसे के वैसे हो, जरा सा भी नहीं बदले। आप भी तो नहीं बदले हैं मालिक। ही इज राइट। सुनील, मैंने तो सोचा था तुम एकदम फॉरेनर बन के लौटोगे, लेकिन तुम तो 100% भारतीय रहे हैं। अरे भाई, मुझे वहां पढ़ने और काम सीखने के लिए भेजा गया था, अपनी सभ्यता बदलने नहीं। यू आर राइट। सब मुंह मीठा करो। लो गीता, अब तो तुम लोग यही रहोगे ना? जी हाँ, अब हम यही रहेंगे। अगर ये जाना भी चाहे ना तो मैं इन्हें जाने छोड़ दूंगी। इन्हें क्या पता हमें इनकी कितनी कमी महसूस हुई है। माँ, कमी तो हमें भी आपकी बहुत महसूस हुई। ओहो, ये क्या कमी उमी की बातें हो रही है? क्या आप लोग भावनाओं के चक्कर में पड़ गए? अभी अभी तो बच्चा है, अभी से जाने की क्या बातें कर रहे हैं? जाओ बेटे जाओ, सामान अपना खोलो। मैं अभी तब तक पेड़ा खा के आप लीजिए ना। ये क्या है? पिताजी आप देखिए तो सही। माँ, ये साड़ी आपकी। अरे वाह, अरे जीती रहो। माँ, ये घड़ी पसंद आई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ज्वेल बॉक्स, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अरे और ये 2 in 1 आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माँ, पिताजी। और ये आपके लिए। मॉम एंड नो मॉम, डैड, वी लव यू बोथ। थैंक यू बेटे। मालिक, मालकिन, देखिए छोटे बाबू हमारे लिए क्या क्या लाए हैं। अरे सोमनाथ, अरे तुम तो एकदम फॉरेनर बन गए। मालिक, मैं आपके सिस्टम को अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं सोमनाथ, तुम सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, फिर से एक बार कहिए। तुम सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हो। मालकिन, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जियां लाने। जल्दी आना। बस यूं गया और यूं आया। I'm sorry, gentlemen. I'm sorry. What not sorry, sorry, चंपकलाल, सिस्टम से चलो। ये कहीं सोमनाथ तो नहीं?
चंपक लाल भी मुझे नहीं पहचान सका। ये कपड़े का नया सिस्टम है। टोंक में गार्डन में गर्मी तो यहाँ काफी लगती होगी। बहुत गर्मी लगती अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? गिलो डाल लो चावल लो। बस। नहीं नहीं बेटे खाओ ना। अरे लो। पिताजी बस बहुत हो गया। क्या बोलो? अगर मैं इसी तरह खाता रहा तो कुछ ही दिनों में यूं हो जाऊंगा। तो थोड़ा कम खाइए ना। क्या करूं, मम्मी ने खाना इतना बढ़िया बनाया है, पेट तो भर गया मगर मन अभी तक नहीं भरा है। देखा बेटे, इसका मतलब ये है कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। संभाल लो उसको। क्या करूं पिताजी, इसमें माँ का प्यार जो शामिल है। अरे वाह शाबाश बेटे, ये जवाब हमें बहुत पसंद है। और बस ले मान। बेटा, एक अरे भाई क्या मुझे भी अपनी बहू की तरह इतना मोटा बनाने का विचार है? मेरी बहू को नजर लगाता है। अरे बस खाना मुझे क्यों कर रही है? खाइए ना, खाइए। ना ना। अरे हाँ सुनील बेटा, तुम वो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कह रहे थे। जी हाँ पिताजी, मैंने यहाँ कुछ कंपनीज में अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। उनकी तरफ से कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी प्रैक्टिकल शेप में लाना चाहता हूँ। पिताजी मैं यहाँ बहुत से सपने लेकर आया हूँ। शाबाश बेटे, दैट्स माय बॉय। गीता जल्दी से मेरी फाइल देना, मुझे इंटरव्यू में देर हो रही है। ये लीजिए बाबा। सुनिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे माँ ऐसे ही चला जाएगा तू बगैर देखा है? क्या देख रहे हो बेटे? तुम बिल्कुल नहीं बदली माँ। माँ भी कभी बदलती है बेटे। खुश रहो। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है? पढ़ाई के साथ साथ वहां मैं एक फैक्ट्री में भी काम करता था। यहाँ इस देश में किसी कंपनी में काम नहीं किया? जी यहाँ नहीं, कुछ ही दिन पहले तो मैं यहाँ आया हूँ। मिस्टर सुनील, आपने कुछ देर पहले कहा है कि आप अपने तजुर्बे से हमारे माल की क्वालिटी में सुधार करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा और फिर माल की कीमत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन अगर माल की कीमत बढ़ेगी तो वो उतना ही ज्यादा टिकाऊ भी तो होगा। माल ज्यादा टिकाऊ होगा तो उसकी खपत भी कम होगी, यानी कि इसका डायरेक्ट असर हमारी सेल पर होगा और फिर हमारी चीजें भी बाजार में कम बिकेंगी। मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, जब मेरे माल की कीमत ज्यादा होगी तो कम बिकेगा और उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करो। आई एम सॉरी मिस्टर सुनील, आपकी स्कीम हमें सूट नहीं करती। पिताजी मुझे तो उनकी बात सुनकर हैरानी हुई। अगर उनके माल की क्वालिटी अच्छी होगी तो उनका सेल कैसे डाउन हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस तरह के एटमॉस्फेयर में मैं यहाँ एडजस्ट हो पाऊंगा, जहां परफेक्शन की कोई कदर नहीं। नहीं बेटे, ऐसे नहीं सोचा करते। दुर्भाग्य से तुम्हारी पहली मुलाकात ही एक गलत आदमी से हो गई है। अरे इस देश में तो ऐसे ऐसे महान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपनी माल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते और क्या कुछ नहीं करना चाहते। हिम्मत नहीं हारते बेटे, फगला कहीं का। आपको इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहीं ना कहीं काम आपको जरूर मिलेगा। नहीं गीता, अभी तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ मुझे निराशा ही हुई है, और जिस फील्ड में मैंने स्पेशलाइज किया उसकी यहाँ कोई कदर नहीं। तो फिर आप पिताजी से बात करके कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? वो आपको किसी न किसी बैंक से लोन जरूर दिलवा देंगे। बैंक से लोन मिलना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए पहले जगह तो चाहिए जहाँ हमें फैक्ट्री लगानी होगी, और जगह यहाँ कितनी मुश्किल मिलती है। सुनील बेटे। जी पिताजी। बेटे मुझे तुमसे एक बात करनी है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। सुनील बेटे, मेरे एक दोस्त है मिस्टर काशीराम जी, उनकी अपनी एक फैक्ट्री है। मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बात की है, तुम उनसे जाके जरूर मिल लेना। हाँ, ये रहा उनका कार्ड। अच्छा पिताजी। हाँ? अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, मैं जरा चलता हूँ। अच्छा।
देखो बेटे, कृष्णकांत जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। लेकिन बेटे मेरी फैक्ट्री कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। शुरू में मैं तुम्हें 1,500 रुपया महीना दे सकता हूं, और जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा मैं तुम्हारे पैसे बढ़ाते जाऊंगा। हाँ, देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर जवाब दो। हाँ, थैंक यू सर। यू वेलकम। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बाबा, पत्थरों में से दाल चुन रहा हूँ। ये लीजिए पिताजी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। माँ जरा शक्कर देख लेना। अरे आओ बेटे, आओ बेटे। काशीराम जी से मिला? जी पिताजी। काम हो गया ना? जी हाँ, वो मुझे नौकरी देने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। लेकिन तनख्वाह 1,500 रुपया महीना का ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने हाँ कर दी ना? नहीं माँ, इतनी कम तनख्वाह पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ? ये क्या कह रहे हो बेटे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना? नहीं पिताजी, इतने कम पैसे में मैं नौकरी नहीं करूंगा। विदेश में इससे 4 गुना ज्यादा पैसे की मुझे ऑफर हुई थी, वो भी तब जब मैं पढ़ रहा था। बेटे, मैं जानता हूं हमारा देश विदेशी मुल्कों की तरह अमीर नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से हम तरक्की कर रहे हैं हम बहुत जल्द उनके करीब पहुंच जाएंगे, बल्कि हो सकता है हम उससे आगे बढ़ जाएं। लेकिन उस बात के लिए वक्त लगेगा, तब तक मैं क्या करूं? मैं वापस जाना चाहता हूं पिताजी। ये क्या कह रहे हो सुनील? तुम थोड़े से पैसों के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में काम करोगे? बात सिर्फ रुपयों की नहीं है माँ, वहां मैं अपना भविष्य और भी अच्छी तरह बना सकता हूं। सुनिए, आप इतनी जल्दी कोई फैसला मत कीजिए। फैसला मैंने जल्दी में नहीं गीता, बड़े सोच समझ कर किया है। मैंने तो जिंदगी में रुपए पैसे को कभी इतना महत्व नहीं दिया। आपके टाइम की बात अलग थी पिताजी, आज जमाना बदल गया है। आज की दुनिया में आदमी पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। बेटे सुनील, क्या पैसे तुम्हें अपने माँ बाप से ज्यादा जरूरी हो गए? ये बात नहीं है माँ, मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलिए, वहां हम लोग आराम से रहेंगे। नहीं बेटे, इस देश में हम जन्मे, बड़े हुए, अब इस जीवन का अंत हम विदेश में नहीं करेंगे। इस घर ने हमें बहुत सुख दिया है, अब हमें और क्या चाहिए? हाँ, हर आदमी का एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना था, मेरा बेटा पढ़े लिखे, बड़ा हो और देश की उन्नति में भाग ले। जाहिर है तुम्हारा भी एक सपना होगा, और अगर तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है तो शौक से जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हाँ, जिंदगी के इस सफर में हम तुम्हारे हमसफर नहीं रहेंगे। गीता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जब आपने सब फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ? गीता, तुम कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है हमारे यहां से चले जाने से माँ और पिताजी को कितना दुख होगा, मगर मेरा भरोसा रखो, 6 महीने बाद हम वापस आकर उन्हें समझा लेंगे और हमारे साथ ले जाएंगे। वहां वो बहुत खुश रहेंगे। हाँ गीता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जा रहा है और तुम उसे रोक नहीं रहे। वो बच्चा नहीं शारदा, बड़ा हो चुका है, अपने फैसले खुद कर सकता है। कैसा फैसला? कैसे पिता है आप? अगर आप उसे नहीं रोक सकते तो मैं उसे रोकूंगी। शारदा, शारदा, हम उसके माता पिता, आत्मा नहीं। कल तुम रोना मत शारदा, वो जा नहीं पाएगा। मालिक, टैक्सी ले आया हूं, सामान रख दो अंदर।
ठीक है जी। सुनील बेटे, चलो बेटे, फ्लाइट का टाइम हो गया है। बाबू, कुछ रह तो नहीं गया ना बेटे? सुनील, ऑल द बेस्ट। जा रही हो गीता? चिट्ठी लिखोगी ना? चले बेटे। पिताजी, माँ, चलता हूँ पिताजी। गीता, जल्दी करो। अच्छा माँ। चलूँ माँ? खुश रहो बेटा, तू आया भी तो पेइंग गेस्ट की तरह। चलो बेटे, फ्लाइट का टाइम हो गया है। अच्छा पिताजी। जी करो बेटे, जाओ जाओ बेटे। गीता, जरा टिकट्स देना। आप वाकई जाना चाहते हैं? क्या मतलब? हमें माँ पिताजी के आंसुओं से अपने सपने संवारने का कोई हक नहीं। देखो गीता, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं वहां क्यों वापस जाना चाहता हूँ। इसीलिए ना कि यहाँ आपके हुनर की कोई कदर नहीं, लेकिन ये कदर, ये अवसर पैदा भी तो किए जा सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जो भी कहेंगे उसे मानना मेरा फर्ज नहीं, मेरा धर्म है। लेकिन आज अगर ये फैसला मुझे करना होता तो मैं कभी अपने माँ बाप की भावनाओं को कुचलकर अपना भविष्य न संवारती। Announcing flight number 215 for New York, ready for departure. Check in for security, please. शारदा, एक गिलास पानी देना।
लीजिए। एक सपना था, टूट गया। शारदा, अब इस घर में कोई पेइंग गेस्ट नहीं रहेगा। हाँ शारदा, कोई पेइंग गेस्ट नहीं रहेगा। हाँ पिताजी, अब इस घर में कोई पेइंग गेस्ट नहीं रहेगा। मैं आपका सपना नहीं टूटने दूंगा। मेरा भविष्य यहीं इसी देश में है। सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन के गम थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल है लुटाने के लिए, प्यार के प्यासे जमाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन का